दोस्तों, आज हम लोग संख्या पत्ती पढ़ेंगे। डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। आप लोग संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम में पहला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल लिख सकते हैं। अरे जीरो को क्या कर सकते हैं, 0/1 तो कर सकते हैं ना, यानी कि क्या है, बटा में कि 1 आ रहा है, इट मीन्स कि 1 नॉट इक्वल टू 0। शून्य एक परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो 6 परिमेय संख्या जब भी निकालने के लिए कहे तो यदि 6 है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, यानी 7 हो गया। 7 हो गया तो 4, 7 और 4 इसको परिमेय के भिन्न के रूप में लिख दीजिए, यानी कि 3/7। कब होगा 7? जब ऊपर में 7 से गुना करेंगे। फिर उसी तरह से 4 को नीचे से 7 डिवाइड करिए, ऊपर से भी 7 करना पड़ेगा, तो 7 या 21, 21/7 और इधर कितना हो जाएगा 28, यानी 28/7। अब क्या कर रहा है, 6 परिमेय संख्या लिखना है, तो इसके बीच में 6 परिमेय संख्या क्या हो गया, 22/7, 23/7 है, 23/7 इस तरह से लिख सकते हैं। समझ गए? अब आगे हम चलते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5, तो 5 परिमेय संख्या, तो 5 + 1 कितना होता है 6। 6 से 3/5 इंटू 6 कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4/6 इंटू 5 इंटू 6 कर लीजिए, यानी कि कितना आ गया, 36 18 और कितना है 4 24। तो इसके 5 परिमेय संख्या लिखना है, 19/30, 19, 20, 21, 22, 23, है ना। समझ गए होंगे। नीचे दिए कथन को सत्य और असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। प्राकृत संख्या कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 7 6 7 इस तरह से, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है, क्योंकि देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक तो पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, बट पूर्णांक संख्या पूर्ण हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये भी असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, परिमेय संख्या के में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनके पूर्ण संख्या है, जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। प्रश्नावली 1.2 है, 1.2, नीचे दिए कथनों को सत्य असत्य करना। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, सत्य है। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। उसी तरह से प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। देखो ये तो असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √2m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो प्रत्येक बिंदु थोड़ी होगा, संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु के रूप में का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। कारण संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है, है ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य है। अब यहाँ कहता उल्टा कहता, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, तो सही है।
प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कहेगा तो गलत हो जाएगा। वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती है। पर वास्तविक संख्या में क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या में वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। देखो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे 1 से हम 9 तक लिए थे, 1 से 9 तक ले रहे हैं, तो क्या एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है। तो क्या कर सकते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, परिमेय अपरिमेय दोनों होता है। दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार में, तो संख्या रेखा √5 को इंडिकेट करना है। तो √5 को इंडिकेट करने के लिए 1 लीजिए, तो 1 का क्या आया, 1 का हम लेते हैं ट्रायंगोनोमेट्री, तो √2 आया, √2 से फिर √3, यानी कि ये पॉइंट हम निकालते चले जाएंगे। अब ये चाप से हम OE काटेंगे, OE चाप का काट के और संख्या रेखा पर जहाँ जाएगा तो इधर माइनस प्लस √5 हो जाएगा, यदि इधर हम करते हैं तो माइनस √5 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आपको जितना भी √2 √3 जो भी निकालना रहेगा, जो भी लिखना रहेगा, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए, बताए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। अब यहाँ सीधा इस क्वेश्चन में प्रश्नावली 3 में 1.3 में आपको हम बताना है कि जो डेसिमल में संख्या आता है वो किस तरह का होता है। तो 7 दशमलव प्रसार, 7 दशमलव, अब इसमें समझ लीजिए 2-4 पॉइंट। 7 दशमलव, फिर अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, 7 दशमलव प्रसार, अशांत और 7 दशमलव प्रसार। देखिए, यदि एक पॉइंट पे पूरी कट जाए 7 दशमलव प्रसार, शांत होगा, यानी कि फिक्स्ड हो गया हो। अशांत अनवासनीय आवर्ती अब यदि कोई डेसिमल बार बार वो आ रहा है और वो फिक्स संख्या आ रहा है तो अशांत और अनवासनीय रहेगा, वो आवर्ती दशमलव होगा। यदि पूर्ण तो ये बता ही चुका हूँ, अशांत अनवासनीय आवर्ती दशमलव ये भी बता चुका हूँ, अशांत अनवासनीय आवर्ती दशमलव 7 दशमलव क्लियर हो गया। यदि रेकरिंग के टर्म में आ गया, बार बार रिपीट हो रहा है, तो अशांत अनवासनीय आवर्ती हो जाएगा। यदि पूर्ण रूप से कट जाएगा तो शांत हो जाएगा, 7 दशमलव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.1142857 पे बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, आपको 1/7 का दे दिया गया है, ठीक है। तो हम 2/7 करेंगे, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 2 × 1/7 को हम भाग देंगे तो इतना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, लंबा कोई डिवीजन तो हुआ नहीं, जो हमको वैल्यू लिए दिया गया उसी के हेल्प से बना लिए। सेम इसी तरह से 3/7, 4/7 और 5/7 क्लियर हो गया। निम्नलिखित p बटा के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है, नोट इक्वल। तो p बटा q पूर्णांक है, इसको किस रूप में करना है, इसको भिन्न के रूप में करना है। तो भिन्न के रूप में करने के लिए रेकरिंग को हटाना होगा,
रेकरिंग का माना x इज इक्वल टू 0.6 पे पावर रेकरिंग है। आप इसको डिटेल मेथड से आपको बता देते हैं, ऐसे डायरेक्ट एक मेथड है, उसको आगे हम लोग कर लेंगे। पहले हम देख लेते हैं, यदि हम 0.6 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.6। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 9x इज इक्वल टू 6, यानी कि क्या आएगा x इज इक्वल टू 6/9। आपको निकालना था क्या 0.6 का वैल्यू, तो 0.6 का हम क्या निकाल लिए, x मान लिए थे, तो x का वैल्यू निकल गया, इट मीन्स कि 0.6 टू पावर रेकरिंग वाला वैल्यू निकल गया, यानी क्या हो गया x टू पावर 6/9 हो गया। अब इसको शॉर्टकट में हम जान लेंगे कि जितने पे पावर रहेगा, जितने पे रेकरिंग रहेगा डिसमल के बाद, उतना हम 9 नीचे लिख देंगे। समझ में आई बात। यदि हमारा डिसमल पे 6 इस तरह से रहता तो हम क्या कर देते 6 डिवाइडेड बाई 99, राइट। तो ये क्लियर है। यदि आपको डिटेल बनाना है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप बना सकते हैं, वो भी आपका आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग टाइप का है, यानी कि डिसमल 47। अब 47 में क्या है, 7 पे रेकरिंग है, 4 पे सेकरिंग, यानी कि डिसमल के बाद एक अंक हमारा छोड़कर दूसरे अंक पे। इसको भी आप उसी मेथड से करिए, पहले यहाँ पे बता चुके हैं। जब एक संख्या को संख्या पर बार लगा हो तो 10 से गुना करके, जब दो संख्या तो 100 से गुना 3, इस तरह से करके आप कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, 10 से हम गुना कर लेते हैं दोनों तरफ, तो 4.7 आ जाएगा। और यदि इसको 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 47.7 आएगा। अब इसको समीकरण घटाएंगे तो क्या आएगा 90x इज इक्वल टू 43, यानी 43/90, तो यानी कि 0.472 पावर रेकरिंग इज इक्वल टू 43/90। कैसे आया, तो सिंपल इसका भी शॉर्टकट मेथड यही है। क्या है, यदि ये 0.472 पावर रेकरिंग है तो इसका शॉर्टकट मेथड ये कर लेंगे, 47 हम लिख देंगे। क्लियर। और जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको हम घटा देंगे, और एक पे रेकरिंग है तो 1/9 लिख देंगे, ठीक है। और कितना पे रेकरिंग, डिसमल के बाद कितना खाली है, यानी कि रेकरिंग नहीं है, तो उतना 0 बैठा देंगे। तो जो आएगा हमारा जैसे 43/90 आ गया। इसी तरह से जितना तरह का क्वेश्चन रहेगा इस तरह का आप बना सकते हैं। अब इसको बनाइए डायरेक्ट फार्मूला से, जिस तरह से हम आपको बताए थे, यानी कि डिसमल 0.012 पावर 3 पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग पे 3 पे है तो 1 लिख के 3 को 9 लिख दीजिए, 39 लिख दीजिए, हो गया। बाकी आप लॉन्ग मेथड में बनाना चाहते हैं बना लीजिए। इतना को पी बटा क्यू व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अब क्या करना है, सिंपल सा ये भी वही है। एक तो जान लेंगे कि 0.999 क्या है, एक 1 के इक्वल है, 1 के अप्रॉक्सीमेट है, तो सेम वही मेथड से इसको भी कर लीजिए। तो 9x इज इक्वल टू 9, यानी कि 9/9 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि 1/1 करिएगा, 9/9 यानी 1/1 करिएगा तो 1 ही आएगा, भिन्न के रूप में हो गया। इसी तरह 1/7 दशमलव प्रसार के अंकों को पुनरावृत्ति खंड के में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अधिकतम पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। कैसे 16 हो सकती है भाई, देखो डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करते जाइए, क्या है लास्ट में 1 आ जाएगा, 1 आया। अब यहाँ से फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो गया, फिर से 0 5 8 8 8 8, यानी कि मैक्सिमम क्या होगा 16 होगा। पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है, ठीक है।
इसी तरह से आप इसको समझ लीजिए कैसे हम भाग किए हैं, वो तो जानते ही होंगे। भाग P बटा Q के रूप में परिमेय संख्याओं में अनेक उदाहरण लीजिए और जहाँ P और Q पूर्णांक जिनमें एक से अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ पूर्णखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। क्या आप इस अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इत्यादि परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है अर्थात सह अभाज्य संख्या है और इनका शांत दशमलव प्रसार है। तो 2, 4, 9/2, 7/4 ये सभी परिमेय संख्या हैं, ठीक है। इसी तरह से 1/12/5, 17/10, 2/5 शांत दशमलव प्रसार Q का अभाज्य गुणनखंड 2 to power n और 5 to power n या 2 power m into 5 power n के रूप का होना चाहिए। शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या होना चाहिए? Q का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि जो संख्या आप एक शांत दशमलव प्रसार होगा, मान लिया Q कोई संख्या है जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, उसको हम 2 या 5 टू पावर होना चाहिए। 2 पर पावर होगा तो 5 पे पावर होगा, आप तो फिर 2 और 5 के पावर के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावासी अनावर्ती हो। सभी परिमेय संख्या अनावासी अनावर्ती दशमलव प्रसार देती है, इसलिए 3 उदाहरण है। उदाहरण प्रसार अनावर्ती आवृत्ति है √2, √5, √6, √5, √7 ये सभी जो है क्या है? दशमलव प्रसार अनावासी अनावर्ती है। परिमेय संख्या इतना के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या क्या आएगा? तो 5/7 क्या है? डिसमल में उसको कन्वर्ट करिए, तो डिसमल कन्वर्ट करने पर क्या आया? ये आया। अब 3 परिमेय लिखना है तो 7 सिंपल सी बात है, बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। अपरिमेय संख्या क्या होगा? रूट के फॉर्म में होगा, शांत तो नहीं होगा वो, तो उसको डिवाइड कर दीजिए और उसको रेकरिंग के रूप में लिख दीजिए बढ़ते हुए क्रम में 16 डिजिट बनाकर। बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या परिमेय और कौन संख्या अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय में क्लियर होना चाहिए। अब √23 को आप वर्गमूल होगा? नहीं होगा, पूर्ण वर्ग, तो यह अपरिमेय संख्या। उसी तरह से √2 to 5 है, 15 होता है, परिमेय संख्या है। इसको आप डिवाइड करिए, एक परिमेय संख्या है। ये आप ... अनियनंत तक जा रहा है, अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या है। क्लियर? उपरोक्त आवर्धन करके संख्या रेखा पर को देखिए 1.4 का है। संख्या रेखा क्या है? मान लिया है 3, 3.5 और 4 है, तो 3.5 यानी कि क्या कर रहा है? पॉइंट डिसमल जो हो रहा है 5 के बाद कितना आ रहा है? 2 आगे बढ़ रहा है, 2 और 7 के यानी कि 3.7 और 8 के बीच वाला है, तो 7 और 8 के बीच में क्या आ रहा है? 3.7, 3.75 और 3.8 है। उसका हम 10 से भाग देंगे, 10 में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इस तरह से 3.76, 3.765 दशमलव 4 दशमलव स्थानों तक की संख्या रेखा पर इतना को देखिए। तो क्या है ये? 4 दशमलव स्थान तक, 4 दशमलव स्थान कितना हो जाएगा? 4 दशमलव स्थान तक इसको संख्या रेखा पे निरूपित करना है, तो उसी तरह से करना है। संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए क्या करिएगा? आप उसको 10th से डिवाइड करिएगा। तो 10 में जैसे पहला को 10 के डिवाइड करेंगे
तो पहला दशमलव स्थान तो फिक्स रहेगा, उसका 10वां भाग, यानी कि 7 के बाद बढ़ेगा 1 2 3 4, यानी कि 3.71 71 3.72 3.73 इस तरह से। फिर अब हम 3.76 लिए हैं और 7 7 है, तो 7 7 के बीच में बढ़ाएंगे तो कौन कौन सा स्थान, 6 तो रहेगा फिक्स, उसके आगे वाला संख्या स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3। तो उसी तरह से अब 2 6 2 6 2 6 2 6 है, यानी कि 4 2 6। तो 4 के बाद 2 डिजिट यानी 4 और 5 का 10वां भाग कर लेंगे, और फिर 4.2 4.26, तो 2 2 और 3 4.2 और 3 2 3, इसके 4.2 और 4.3 के बीच के 10 डिवाइड में कर लेंगे इसको, ठीक है। तो 10 डिवाइड में करेंगे और फिर 2 6 लेना है, तो 2 6 2 फिर इसको 10वां भाग करेंगे तो 1 2 2 भाग 2 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से 2 6 हो जाएगा ये पॉइंट, और फिर 2 6 का 6 भाग करेंगे, 10 भाग करेंगे। तो इस तरह से ये हम संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। बताएं नीचे दिए गए संख्या में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो 2 माइनस √5 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। तो ये कोई भी संख्या को, पूर्ण संख्या को, कोई भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय ही आएगा। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से अपरिमेय में से एक अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। उसी तरह से ये भी है। नेक्स्ट वाला क्या है, रूट ब्रैकेट को हटाएंगे तो √23 कर दो, 3 हो गया, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट वाला 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, √7 से √2/7 परिमेय संख्या हो गया। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 2π एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है, तो सरल करना नहीं क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, 3 + 2 + 2 प्लस 2 के बीच गुना किए क्रिया, जिसे ऐसे प्रश्नों का हल 2 प्रकार से किया जा सकता है। गुना की वैकल्पिक विधि, अल्टरनेट हम गुना करेंगे, 3 को 2 + 2 से करेंगे, फिर 3 को करेंगे 3 से। तो इसका एक फार्मूला भी है, यदि a + b a - b के फॉर्म में, तो a² - b² होता है। a + b और x + b और = हो जाता है। यदि इस फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है, x + a × x + b, यहाँ ध्यान रखिए, x + a, यानी कि एक कॉमन है, दोनों में एक कॉमन है और a b संख्या आ रहा है, तो इसका हम x² + ab x + bx हो जाएगा, a b हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब कोई भी द्विघात समीकरण को तोड़िएगा तो यही आएगा ना, तो सिंपल उसको मान लीजिएगा द्विघात समीकरण के लिए a b, फिर a + b का होल स्क्वायर रहेगा, तो a² + 2a + b²। तो आप इसी में से इसको फार्मूला पे हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो वैकल्पिक विधि और सर्वसमिक विधि, वैकल्पिक विधि में अल्टरनेट मल्टीप्लाई करेंगे और सर्वसमिक के द्वारा में फार्मूला का अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसका व्यास d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = c/d। अरे पाई d c होता है ना जी, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr है, तो c/d हुआ। इस तथ्य को अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखो, पाई c/d है, दरअसल यह वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। पाई जो है वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात है, यानी कि 22/7
सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है और जिसका दशमलव मान अनवसानी अनावर्ती प्रसार होता है। ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो एक 9.3 सेंटीमीटर रेखा ए भी खींचिए और 1 सेंटीमीटर आगे बिंदु सी तक बढ़ाइए। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या होता है, कोई भी संख्या को 0 से हम 1 का लेंगे, 1 का फिर जितना संख्या को हम बैठाना चाहेंगे उतना उसको आगे हम वर्गमूल निकालते चले जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से निम्नलिखित को हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण करने का मतलब क्या हो गया, हर को एक पूर्ण संख्या के रूप में लिख देना है। तो √7 है तो √7 से मल्टीप्लाई, रूट कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √7 माइनस √6 है। तो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो ए पहले हो जाएगा, फिर √7 प्लस √6 हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो हर परिमेयकरण हो जाएगा। इसी तरह से सारा हम कर ले, √5 और √7 तो √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 माइनस 2 है तो √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से आपको ये आंसर दिया गया है, आप देख लो हल। अब नेक्स्ट है क्या है, 64 टू पावर 1/2 है। इसका मतलब क्या है कि इसको 64 का फैक्टराइज करिए। तो फैक्टराइज करेंगे तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, यदि हम सिंपल से 8 64 तो 8 है और 8 है, फिर 2 टू पावर 3 हो जाता है, 2 टू पावर 3 हो जाता है। तो 3 मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाता है यानी 2 पर पावर 6 और ऑलरेडी पहले से पावर है कितना 1/2 तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2 टू पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आया। क्लियर। इसी तरह से 32 का और 125 का कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 टू पावर 3/2, सेम सिंपल ये भी वही है, 9 टू पावर 3/2 तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो 3 को कितने बार में लिखेंगे 2 बार, तो 3/2 ये ना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 पर पावर 3 यानी कि 3 3 होती है 27। ठीक है, बन जाएगा। इसी तरह से 32 2 टू पावर 5 और नेक्स्ट है माइनस वाला बताता हूँ। माइनस में क्या है 125, 122 पर 1 माइनस 3 है। तो अब इसको प्लस करने के लिए क्या करिएगा 122 पावर 1/3 यही करिएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में हो या माइनस में हो बात तो एक ही होती है। अब हम क्या करेंगे 125 है तो 125 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 वैसे, यानी कि 5 टू पावर 3 तो 3 3 कैंसिल कितना हो जाएगा 1/5 तो 1/5 यानी कि 5 टू पावर क्या हो गया 1/5 आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह से आप सरल करें इसे भी, 2 टू पावर बेस सेम है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, यदि डिवाइड में है इसका सिंपल सा यही है, यदि कोई भी a2 पावर x है और b2 पावर y है तो ab2 पावर x प्लस y हो जाता है। यदि बेस सेम है a2 पावर x और a2 पावर y है तो ये भी वही हो जाएगा a2 पावर x प्लस y है। यदि डिवाइड में होगा तो a2 पावर x बटा a2 पावर y है तो क्या हो जाएगा a2 पावर x माइनस y। क्लियर, उसी पे आधारित है ये आज का क्वेश्चन। संख्या पत्ती चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू। कुछ अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।